आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक महादेव की शिष्या थी। वो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा आराधना बचपन से ही किया करती थी। उसके माता पिता कोई भी नहीं थे, सब गुजर गए थे और वो भगवान शिव की भक्ति के साथ गांव के बड़े बड़े जो लोग होते हैं उसके यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी और वो भगवान की भक्ति करती अपना गुजर बसर करती थी। धीरे धीरे समय बीता, शिव शिष्या बड़ी हो गई। गुरु भाई बहन, सब कोई गांव पड़ोसी के लोग कहने लगे कि अरे बड़ी सी हो गई है, ना माँ है ना बाप है और दूसरे के यहाँ काम करती है। पता नहीं कैसी कुलक्षणी लड़की है, सो दूसरे के यहाँ रहती है, कहीं ऊंच नीच हो जाएगा तो बड़ी गड़बड़ की बात है। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या तो भगवान की भक्ति करती रहती, उसके मन में ना कोई छल ना कोई पाप ना और कुछ था, पर गांव वाला उसके बारे में उल्टा पुल्टा सोचते थे। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या धीरे धीरे बड़ी हो गई, उस शादी का योग हो गया तो गांव वाला सब कहने लगा कि है तो बड़ी सुंदर, बाकी इससे शादी कौन करेगा, ये तो दूसरे के घर में काम करती है, तो इससे शादी कौन करेगा। गुरु भाई बहन, उसका शादी कोई नहीं लगाता था गांव का लोग, बाकी उसकी व्यंगना बहुत करता था। बेचारी धीरे धीरे बड़ी हो गई, समझदार हो गई तो भगवान शिव से कहती है कि हे शिव गुरु महादेव, मेरी शादी की योग्य हो चुकी है और मेरे माता पिता तो है नहीं कोई, साथ ही गांव गिरान के लोग मुझे गलत बोलते हैं, कहते हैं, पर गुरु महादेव हम तो साफ सुथरा और पवित्र हैं, आपकी शिष्या हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं प्रभु महादेव। हे भोलेनाथ, कोई चमत्कार कीजिए, हमारी भी शादी विवाह हो जाए अच्छे घर परिवार में। गुरु भाई बहन, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे बैठे थे, विराजमान थे और शिव शिष्या की हर वाणी को सुन रहे थे। तो महादेवी गौरी भगवान शिव से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, ये तो आपकी शिष्या है, आपकी पूजा भक्ति करती है और साथ ही साथ ये अनाथ है। हे भोलेनाथ, आप तो नाथों के नाथ है, भोलेनाथ है, तो आप अपनी शिव शिष्या के ऊपर दया बरसाइए महादेव, किसी अच्छे गुणी संस्कारवान लड़का के साथ इनकी विवाह हो जाए, ये भी अपना घर परिवार बसाए। गुरु भाई बहन, महादेव बोले, हाँ गौरी, तुम सच कहती हो, हम अपनी शिव शिष्या की शादी एक होनहार और अच्छा सुशील लड़का देख के करवाएंगे। गुरु भाई बहन, माता गौरी, भगवान शिव दोनों एक बूढ़ा बुढ़िया का रूप में आया शिव शिष्या के पास और बोला कि हे बेटी, हम तो ठहरे पूरा बुजुर्ग वृद्ध और हमारे एक बड़े बेटे हैं जो कि बहुत ही बड़ा है, सुंदर है, सुशील है, कई साल से अपने बेटे के लिए
कन्या ढूंढते हैं पर कन्या कोई नहीं मिली। तुम तो है महादेव की शिष्या, क्या मेरे बेटे से शादी करोगी? गुरु भाई बहन, शिव शिष्या जब वो उस वृद्ध अम्मा की वाणी को सुनी, वृद्ध अम्मा को देखी, तो वो थोड़ा देर के लिए सोचने लगी। मन ही मन कहती है कि हे भोलेनाथ प्रभु, अगर हम इस बूढ़ी अम्मा को नहीं कहते हैं तो हमारी जैसी सुशील अच्छी घरेदार लड़की भी नहीं मिलेगी। अगर मिल भी जाएगी लड़की तो पता नहीं बूढ़ी अम्मा की सेवा सत्कार करेगी कि नहीं करेगी। हे भोलेनाथ, एक बूढ़ी अम्मा एक वृद्ध बाबा आए हैं मेरे घर। हे भोलेनाथ, दया कीजिए प्रभु, काश इनके बेटे से हमारी शादी हो जाए। हे महादेव, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम यह कहना चाहते हैं कि इस बूढ़ी अम्मा को हाँ कर दे, हाँ भर दे। गुरु भाई बहन, महादेव से क्षमा मांगते इतना बात कहते हुए अब शिव शिष्या कहती है कि हे वृद्ध अम्मा, हम आपके पुत्र से शादी तो कर लेंगे, बाकी हमारे महादेव कहेंगे तब। ऐसे तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरा कोई परिवार नहीं है, जो है सब महादेव है। जब महादेव खुशी से बोलेंगे हाँ तो हम कर लेंगे शादी। गुरु भाई बहन, बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई, भगवान शिव मुस्कुराए जो वृद्ध बाबा के रूप में थे, और तभी गुरु भाई बहन महादेव के चरण से उठ करके हवा में उड़ करके एक फूल शिव शिष्या के गोद में आ गए। वो खुश हो गई, समझ गई कि महादेव प्रसन्न है, मेरी इस शादी से खुशी है। तो गुरु भाई बहन, शिव शिष्या वृद्ध अम्मा को कहती है कि हे बूढ़ी अम्मा, हमारे महादेव हाँ भर दिए हैं, वो खुश हैं, हम आपके पुत्र से शादी करेंगे। गुरु भाई बहन, महादेव जी एक बहुत ही होनहार, बुद्धिमान, गुणवान लड़का वहाँ पे प्रकट किए और शिव शिष्या के सामने खड़ा कर दिए। शिव शिष्या के लिए वर बनाए महादेव जी। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या देखते के साथ बहुत प्रसन्न हो गई। वैसा लड़का वो जीवन में कभी नहीं देखी थी। इतना सुंदर था, इतना सुशील संस्कारी दिखने में लग रहा था। वो था भी जो महादेव की तो रचना थी। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या बहुत प्रसन्न हुई और गुरु भाई बहन महादेव जी माँ पार्वती खुशी खुशी शिव शिष्या की शादी उसी के घर पर करा दिए। गुरु भाई बहन, महादेव जी तो शादी करा दिए, अब उसे आशीर्वाद भी दिए, शिव शिष्या भी प्रणाम की और वो अपने पति के साथ चली गई वन की ओर। जब वन की ओर गई तो शिव शिष्या को लग रहा था कि वन की ओर ऐसा कौन सा घर होगा, कौन रहता है जो मुझे वन की ओर ले जा रहा है। पर गुरु भाई बहन, आप सोच सकते हैं, जब वो वर महादेव की हाथों से बनाया हुआ था तो महादेव की तो लीला है, सब कुछ कर सकते हैं, महादेव की लीला न्यारी है। गुरु भाई बहन, तब महादेव उस शिव शिष्या के पति के लिए सुंदर सा शीश महल बना दिए जंगल में, बहुत ही अनोखी अद्भुत। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या को उसका पति अब अच्छे सुनहरे शीश महल में ले गए और वहाँ पे वो दासी सब कुछ था और उसकी अच्छे से आदर किए, अंदर प्रवेश हुई और बेचारी सुख शांति से अपना शीश महल में राज करने लगी, महादेव की भक्ति आराधना करने लगी। तभी गुरु भाई बहन, इधर महादेव माँ पार्वती वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, चले गए और साथ ही गुरु भाई बहन जो गांव के लोग थे आस पड़ोसी, वो सब सोचने लगे कि अरे
इनकी शादी तो कुछ सुंदर अच्छा गुणवान लड़का से हो गया। ये लड़का है कहाँ का, जरा पता लगाना चाहिए कि जंगल में ऐसा कौन सा महल है इसका, जरा चल के पता करना चाहिए। गुरु भाई बहन गांव के कई सारे लोग जाने लगे। जाते बहुत कोसों दूर जब जंगल में प्रवेश किए, तब उसको शीशा का महल सुंदर सुंदर नजर आने लगा। जब वो वहां पे पहुंचा, देखता है तो वो शिव शिष्या पूजा कर रही थी, महादेव का पूजा कर रही थी। तो सब गांव वाले लोग सोच में डूब गए कि अरे, जिसकी माँ पिता नहीं, जो कि कभी सोचा भी नहीं होगा किसी का माँ बाप कि इतना बड़ा घर में अपना बेटी का विवाह कराएंगे, ये अनाथ का शादी ऐसे राजकुमार से कैसे हो गया, इसका इतना सुंदर मकान कहाँ से आ गया, वो भी जंगल में। गुरु भाई बहन सब लोग उसके पास गए, शिव शिष्या के पास, और उससे पूछने लगे। तब शिव शिष्या बोली कि हमारे माता पिता जो कुछ भी है महादेव हैं, और महादेव की दया से ही यह सब हमारे जीवन में खुशियाँ आई है, मेरा पति, मेरा घर परिवार सब कुछ। तो गुरु भाई बहन सब लोग इस बात को सच मान लिए। सब कहने लगे कि हाँ, ये सच्ची शिव शिष्या है, भगवान शिव की सच्ची शिव शिष्या है, और सच में महादेव इसके ऊपर दया बरसाए हैं। ऐसे तो ये लड़की इतना कर नहीं सकती है, सब महादेव की दया है। गुरु भाई बहन सब गांव के लोग शिव शिष्या से माफी मांगे और कहने लगे कि हे बेटी, आज से ये मत समझना कि तुम्हारा गांव में कोई नहीं है, हम सब ही तुम्हारे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, काका काकी हैं, जब तुम चाहो आ सकती हो। गुरु भाई बहन शिव शिष्या बोली कि सुन लीजिए आप सब, गांव में तो तब ही हम आएंगे जब आप सब भी भगवान शिव को गुरु बनाएंगे। गुरु भाई बहन सारे गांव वाले कहते हैं कि हाँ बेटी, हम भी महादेव को गुरु बनाएंगे, भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे, तुम आना जरूर। गुरु भाई बहन शिव शिष्या बोली ठीक है, हम आएंगे। इतना कहकर सभी गांव वाला चला गया, और शिव शिष्या कई दिन के बाद भगवान शिव की पूजा आराधना करके अपने पति के साथ अपना गांव लौटी। जब वो गांव लौटी तो वहां पे एक सुंदर भवन मंदिर महादेव का बनवाई, महादेव को स्थापित की, और सभी गांव वाले से बोली कि आप सब गांव वाले मिलकर भगवान की भक्ति कीजिए, महादेव सबके कष्ट को दूर करेंगे। गुरु भाई बहन और शिव शिष्या वहाँ पे भंडारा रखवाई, सब गांव वाले को निमंत्रण दी, सब कोई आया, भगवान की भक्ति आराधना किया, प्रसाद ग्रहण किया, और उस दिन से सबने महादेव को गुरु बनाया, भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। गुरु भाई बहन महादेव की दया से सब कुछ मंगलमय और सुंदर हो गया। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय।